प्रिय भैया बहन, आशा है आप लोग हमारे दिए गए टेक्स्ट को विधिवत लिख रहे होंगे। आज से हमने ये पहला प्रयास किया है कि आपको रोज एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें आपका पहला चैप्टर है कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन। कंप्यूटर और उसका परिचय और उसकी क्रमागत उन्नति। हम सभी जानते हैं कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। टुडेज कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड इन ईच and every field of life. They have become an important part of our day-to-day activities. दैनिक जीवन की गतिविधियों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। It is used in various organizations. कई संगठन जैसे रेलवेज, एयरलाइंस, बैंक, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, इनमें इसका प्रयोग व्यापक तौर पर किया जाता है। कंप्यूटर है क्या? अभी तक हमने और आपने कंप्यूटर तो देखा ही होगा। कंप्यूटर प्रारंभिक कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 1 से 5 तक, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, निर्देश दिए जाते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है, डाटा स्टोर होता है और परिणाम हमें आउटपुट यूनिट प्रोवाइड करती है। इसमें 3 बातें निकल के आती हैं। डाटा एक्सेप्ट करना, तो डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस होती है। दूसरा आया है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू होता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस, जिससे हम परिणाम प्राप्त करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर एक सिस्टम है। सिस्टम मीन्स होती व्यवस्था। इन तीनों चीजों में अगर हम एक भी चीज हटा देंगे तो हमारी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसलिए कहा जाता है कंप्यूटर में 3 इकाइयां होती हैं, 3 यूनिट्स, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इन तीनों से मिलकर बना है। जैसे विद्यालय एक व्यवस्था है। विद्यालय में यदि हम देखें तो सभी का अपना एक अहम रोल होता है। विद्यालय में यदि बच्चे हों, भवन हो और टीचर ना हो तो विद्यालय नहीं चल पाएगा। टीचर हो, भवन हो और बच्चे ना हो तो भी नहीं चल पाएगा। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में इन तीनों यूनिटों का होना बहुत आवश्यक है। इनपुट डाटा को एक्सेप्ट कराती है। इनपुट डिवाइस में 2 मुख्य उपकरण आते हैं, कीबोर्ड और माउस। है तो बहुत से, लेकिन मुख्य उपकरण में 2 ही आते हैं। 2 ही डिवाइसें अधिकता प्रयोग होती हैं। दूसरा आता है प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। और सीपीयू का दूसरा नाम कंप्यूटर का इसे दिमाग भी कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में दिमाग महत्वपूर्ण होता है, वैसे कंप्यूटर में सीपीयू का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा है आउटपुट। उसके बाद आपके कोर्स में जो दूसरी हेडिंग है डाटा। डाटा क्या है? डाटा इज कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। जो कुछ भी हम लिखते हैं, चाहे वो अक्षरों में हो, अंकों में हो, शब्दों में हो, वह एक डाटा है, टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है। हम अपनी अभिव्यक्ति भाषा को किसी न किसी रूप में करते हैं तो वो सब डाटा कहलाती है। जैसे आपके एक्सरसाइज में दिया है सुमित 1983, तो ये क्या है? सुमित एक डाटा है, उसमें अक्षरों का प्रयोग किया गया है। और 1983 में
अंकों का प्रयोग किया गया। तो डाटा को अगर हिंदी में परिभाषित करें, अक्षर, अंक और सारणियों के समूह को हम डाटा कहते हैं। इसमें अक्षरों का ही प्रयोग होता है, अंकों का ही प्रयोग करता है और सारणियों का भी प्रयोग होता है। डाटा एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल। जब ये डाटा एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइस, तो ये डाटा की जब प्रोसेसिंग होती है तब ये सूचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। आपकी दूसरी हेडिंग है इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा नो एज इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा सूचना में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कल हम आपको इसके आगे जो 3 हेडिंग है उनको समझाएंगे। धन्यवाद।